ऑक्सीजन की अहमियत क्या होती है? कोरोना काल में ये मरीज और परेशान लोग ही समझ सकते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई के काम में कुछ ऐसे हीरो भी हैं जो 24 घंटे अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाकर मरीजों की जान बचाने में जुटे हैं। ऑक्सीजन ढो रहे ये सभी युवक पिकअप चालक हैं जो पिछले 15 दिनों से सिर्फ ऑक्सीजन ही ढो रहे हैं। पटना में कुछ ऐसे ही कोरोना वॉरियर से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। अब तक आपने कई कोरोना योद्धा की तस्वीरें देखी, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसे योद्धा जो 24 घंटे लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन मुहैया कराते हैं। तो ये देखिए, ये 3 युवा हैं जो अपनी गाड़ी पर 24 घंटा ऑक्सीजन ढोते हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल। हम बात करते हैं, क्या कहेंगे आप लोग, कितनी ड्यूटी कर रहे हैं? सर हम लोग 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं सर। जो सुबह से 6 बजे से उठते हैं सर, करीब 7 बजे जाना पड़ता है सर। कितना ऑक्सीजन पहुंचाते हैं लोग? डेली सर 200 करीब से सिलेंडर आता है सर। धीरे धीरे कुछ कमी हुआ है, मतलब ऑक्सीजन का कुछ है सही हुआ है। कितने घंटे काम कर रहा है? 24 घंटा सर, रात में भी रहना पड़ता है, दिन में भी रहना पड़ता है। लगातार कई शहरों से ये खबर आ रही है कि ऑक्सीजन की किल्लत है, लेकिन जैसे ही एजेंसी में ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू होती है, रिफिलिंग के बाद ये लोग अपनी गाड़ी पर ऑक्सीजन लेते हैं और अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। निश्चित रूप से ऐसे कोरोना योद्धा बनने की आपको भी जरूरत है। अगर आपके आसपास में भी अगर आपकी लोगों को जरूरत है तो आप भी पहल कीजिए और लोगों की जान बचाइए। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना से जंग में बिहार में नाइट कर्फ्यू के साथ ही कई तरह के आयोजन पर पाबंदी लगी है, लेकिन लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला इन सारी पाबंदियों से ऊपर हैं। तभी तो घर में महफिल सजाई, भोजपुरी अदाकारा अक्षरा सिंह को नचाया, डीजे पर खुद भी धमाल किया, बॉडीगार्ड ने भी तमंचे पर खूब डिस्को किया और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। बाहुबली जब लगाता है ठुमका, तो बोलती है बॉडीगार्ड की बंदूक। नाइट कर्फ्यू में बाहुबली। बिहार में हर दिन कोरोना तांडव मचा रहा है, रिकॉर्ड तोड़ मौत हो रही है, लेकिन मुन्ना शुक्ला को अपनी मस्ती की पड़ी है। लोग मरते हैं तो मरे, एक बाहुबली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो अपने रुतबे को दिखाना है कि वे सारे कायदे कानून से ऊपर हैं और नियमों की धज्जियां उड़ाना ही उनकी शान है। क्योंकि कोरोना से जंग में नाइट कर्फ्यू तो जैसे आम जनता के लिए है, वे तो नेतागिरी और बाहुबल का पूरा कॉकटेल है। लालगंज में भतीजे के जनेऊ के मौके पर मुन्ना शुक्ला ने अपने घर पर महफिल सजाने के लिए भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को बुलाया। बाद डांसर्स को भी बुलाया। महफिल सजी तो मुन्ना शुक्ला थिरक उठे। तो मुन्ना शुक्ला के बॉडीगार्ड अमित कुमार को रोकने वाला कौन था? पुलिस की वर्दी, पुलिस का हथियार, और क्या चाहिए उसे अपनी हदें पार करने के लिए? वो जब एक बाहुबली की सुरक्षा में हो, हाथ में कार्बाइन हो, तो फिर बिहार पुलिस का ये जवान अमित कुमार भी खुद को बाहुबली क्यों ना समझे? लगे हाथ साहिब की शान में बाएं हाथ में ली नोटों की गड्डी, दाएं हाथ में उठाए कार्बाइन और नोट लहराते हुए करने लगे धाई धाई।
अब मुन्ना शुक्ला और उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला की जुगलबंदी भी देख लीजिए। जब रंगारंग महफिल सजी हो, सामने बोल्ड एक्ट्रेस अक्षरा सिंह लटके झटके दिखा रही हो, तो मुन्ना शुक्ला भी कहां मानने वाले थे। पहुंच गए मंच पर। पहले तो अन्नू शुक्ला ने अक्षरा के साथ खूब जुगलबंदी दिखाई, फिर मुन्ना शुक्ला ने पत्नी के साथ गल भैया कर कमर लचका कर दिखा दिया कि वे ऐसे ही सरकारी कायदे कानून को पांव तले कुचलते हैं। मुन्ना शुक्ला के घर मजमे की खबर न्यूज 18 पर चलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तो आनन फानल में मुन्ना शुक्ला, उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला, अभिनेत्री अक्षरा सिंह, फायरिंग करने वाले बॉडीगार्ड अमित कुमार समेत 5 लोगों पर नामजद केस दर्ज हुआ और 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी लालगंज थाने में थानाध्यक्ष सीबी शुक्ला के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब देखना यह है कि ये केस सिर्फ कागजी कार्रवाई है या फिर एक्शन भी होता है। राजीव मोहन, न्यूज 18, लालगंज, वैशाली। अब देखिए, इस पर कई सवाल भी